अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं टिक्का पुलाव बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये मेरे पास जो है वो आधा किलो से थोड़ा सा कम जो है वो चिकन है। ये मैंने बोनलेस लिया है और मैंने आधा किलो चावल का जो है ये मैंने पुलाव जो है बनाना है। इसमें मैं जो 1 टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च सुरख मिर्चें डाल रही हूँ और हाफ टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा जो है वो मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी। अजवाइन जो है वो मैंने 1 चुटकी डाली है। गरम मसाला जो है ये मैंने 1 टेबल स्पून डाला है और इसमें जो है टिक्का मसाला जो है वो भी मैं काट के 2 जो है वो टेबल स्पून डालूंगी। 5 चम्मच मैंने दही के लिए थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और अब इन सारे मिक्सचर को हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इनको हमने 15 से 20 मिनट जो है ना वो इस अमीज़े को हमने रख देना है ताकि सारा मसाला जो है ये बोटियों में अच्छे तरीके से रच जाए। ये नमक जो है ये मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा जो है वो डाला है। नमक में डालना भूल गई थी इसलिए इसको मैं एंड में डाल रही हूँ। हम ये सारा जो है हमने 15 से 20 मिनट तक मिक्स करके इसको रखना है। इसके बाद हम मिलते हैं अगले स्टेप की तरफ, फिर बाद में आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम चावलों के लिए टिक्का जो है वो तैयार कर रहे हैं। इसमें हमने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लिए हैं वो डाल रही हूँ। उसके बाद हम जो ये अमीज़ा जो हमने तैयार किया था ये हम इसमें जो है वो डालेंगे। जो हमारा थोड़ा टाइम जाएगा ये हमारे मज़ेदार से टिक्के जो हैं वो तैयार हो गए हैं। इसका जो मसाला लगाया था वो अच्छे तरीके से ड्राई हो गया। हमने इतना ही इनको जो है वो पकाना था। बड़ी खुशबूदार मज़ेदार से टिक्के हमारे तैयार हो गए। अब हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं। हम चावल तैयार करने लगे हैं। चावल में हमने ये कढ़ाई ली है। ये हमारे पास 2 गिलास चावलों के थे इसलिए हमने हाफ कप जो है इसमें घी का डाला है। और बड़े साइज का प्याज मैंने इस शेप में काट लिया था वो डाल रही हूँ। अब हमने इसको हल्का सा ब्राउन होने देना। प्याज को हमने ब्राउन करना है। ये हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें मसाला डालते हैं। ये मैंने एक कुटी जो सिर्फ कड़क मिर्ची है वो डाले हैं। 1 चम्मच पूरा कड़क जो है वो एक
खड़े मिर्च का। ये मेरे पास जो है एक टी स्पून जो है वो मेरे पास, हाफ टी स्पून जो है वो मेरे पास काली मिर्चें थी। 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और जीरा है 1 टेबल स्पून, और ये गरम मसाला है, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है, और ये नमक है, ये 2 मेरे पास जो है वो टेबल स्पून मैंने नमक के लिए हैं। मेरे 2 गिलास जो है वो चावलों के थे, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये मेरे पास दही जो है ये हाफ से आलू है, वो डालना। तो मेरे पास आधा किलो वो चम्मच चावल थे, ये तकरीबन 2 गिलास बनते हैं। 2 गिलास के हिसाब से मैंने इसमें जो है वो मसाले डाले हैं। ये मसाला जो है वो मेरा भून गया है। अब मैं इसमें जो है वो 3 गिलास से हम वो पानी के डाल रही हूँ। अगर कम लगेगा तो मैं और डालूंगी। ये मैंने जिसमें चिकन मसाला बनाया था उसी में पानी डाल के वो मैं डाल रही हूँ। ये 1 कप मैं दूध का इसमें डालूंगी। दूध से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मज़े का आता है, और ये पकाई में भी बड़ा लजीज जो है ये तैयार होती है बिरयानी। ये मेरे पास एक लेमन है, ये मैं इसमें डालूंगी। लेमन डालने से एक तो चावल जुड़ते नहीं है, दूसरा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जैसे ही हमारे पानी को उबाला आएगा, ये मेरे पास 2 गिलास जो है वो चावलों के थे, इसमें मैंने 3 गिलास जो है वो पानी के डाले हैं। चावलों को उबाला आ रहा है। जैसे इसका पानी खुश्क होता है फिर हम इसको दम पे रखेंगे। दूसरी साइड पे हमने कोयले को रखा है। कोयला जैसे ही वो सुलग होता है फिर हम इसको दम के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल दम पे आ गए हैं। हमने इसको दम पे लगाना है चावलों को। ये जो मैंने टिक्का तैयार किए हुए थे, टिक्का बोटी, वो मैंने इसके अंदर डाली है चावलों में। ये दम के दौरान हमने डालनी है। कोयले का हमने दम देना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 20 मिनट तक जो हमने दम पे रखा था, ये हमारा दम लग गया है। ये मज़ेदार खुशबुओं वाली हमारी जो है टिक्का पुलाव जो है वो तैयार है। ये हमारी टिक्का बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। ये बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार जो है वो बिरयानी हमारी तैयार हुई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये मेरी मज़ेदार टिक्का पुलाव जो है वो तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।